पिरामिड के रहस्यों के बारे में जानने के लिए आज भी पूरी दुनिया बेताब है और सालों से दुनिया भर के इंजीनियर और वैज्ञानिक पिरामिड और मम्मी से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए खोजबीन करते आ रहे हैं। दोस्तों, पिरामिड किसने बनाए थे, पिरामिड क्यों बनाए गए, पिरामिड कब बनाए गए और पिरामिड के दूसरे कई सारे रहस्यों पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोज बन चुके हैं, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या रहस्य है पिरामिड के इस आकार में कि प्राचीन काल में लोग मम्मी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड के आकार का ढांचा ही क्यों बनाते थे, और क्या पिरामिड के नीचे भी कोई रहस्यमय जगह मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने पिरामिड के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है और मेरी इस पहले ही यूट्यूब चैनल में सबसे ज्यादा व्यूज उसी पिरामिड के वीडियो पे आए हैं। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फैक्ट हाउस में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड मौजूद है और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड मौजूद है, जिसमें से द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार ये पिरामिड उत्तर दक्षिण गोलार्ध पर रहने की वजह से ये ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियों को स्वयं में समाहित कर अपने अंदर एक ऊर्जा युक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम है, जो उसके अंदर मौजूद जीवित या मृत किसी भी प्रकार की चीजों को प्रभावित करता है। पिरामिड में प्रकाश, वायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में रहता है, जिसके चलते इसके अंदर रखी गई कोई भी वस्तु जल्दी से खराब नहीं होती। ये रहस्य प्राचीन काल के लोग अच्छे से जानते थे, इसीलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिड के आकार का बनाते थे और इतना भव्य आकार देते थे कि वे हजारों वर्ष तक कायम रहे। प्राचीन मिस्र के सम्राट अखेनातुन का नाम संस्कृत में अक्षयनुत का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है शरीर अक्षय तथा नित नया रहता है। इस प्रकार कहा जाता है कि पिरामिड विद्या अमरता की विद्या है। प्रतिदिन कुछ समय तक पिरामिड में रहने से व्यक्ति की बढ़ती उम्र रुक जाती है और इस बात के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत फ्रांसीसी वैज्ञानिक मोसियर बॉक्सी ने की थी। माना जाता है कि किसी भी प्रकार के पिरामिड में अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसके गुण धर्म में बदलाव आ जाता है। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि पिरामिड पत्थर का ही होना चाहिए। किसी लकड़ी या कागज के बने पिरामिड में कोई खाद्य सामग्री रखी जाए तो उसके गुणों में भी बदलाव आ जाएगा और वे बहुत देर तक सड़ने से बचा रहता है। और इसी कारण प्राचीन मिस्र के लोग अपने परिजनों के शवों को पिरामिड के अंदर रखते थे। इस प्रयोग के लिए बताया जाता है कि जिस भी चीज को छोटे बड़े पिरामिड के अंदर रखना हो तो उसे आधार से करीब 2-3 इंच की ऊंचाई पर पिरामिड के मध्य में रखकर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पिरामिड के अंदर मध्य क्षेत्र में रखी चीजों पर पिरामिड का जादुई प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ये क्षेत्र पिरामिड के मध्य में उसकी कुल ऊंचाई की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है और ये प्रयोग करते समय इसको सही दिशा में रखना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब कि इसका इस्तेमाल करते समय पिरामिड को उत्तर या दक्षिण दिशा में रखना आवश्यक होता है। अगर गलती से पिरामिड को गलत दिशा में रख दिया तो उसमें बैठने वाले को सिर दर्द भी हो सकता है। इस संदर्भ में रिसर्च कर रहे चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सिर दर्द और दांत दर्द के रोगी को सही दिशा में रखे गए पिरामिड के अंदर बिठाने से वे दर्द मुक्त हो जाते हैं। गठिया, वात रोग या किसी भी प्रकार का पुराना दर्द इस संरचना में मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से दूर हो जाता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पिरामिड के अंदर रखे गए जल को पीने वाले पाचन संबंधी रोग से कुछ हद तक मुक्ति पाते देखे गए हैं और कहा जाता है कि यही जल अगर त्वचा पर लगाया जाए तो झुर्रियां मिटाने में भी लाभ मिलता है। दूसरी ओर पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान साधना करने वाले साधकों पर भी कुछ प्रयोग परीक्षण हुए हैं और पाया गया है कि इसके अंदर बैठने पर तनाव से सहज ही छुटकारा मिल जाता है और शरीर में एक नई स्फूर्ति के संचार का अनुभव होता है। इन्हीं सब फायदे की वजह से आज आधुनिक समय में कई सारी जगह पर ऐसे पिरामिड के आकार के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। लास वेगास में मौजूद एक होटल जिसका नाम है लक्सर, जिसके अंदर 4000 कमरे है, उसको भी पिरामिड की शक्ल दी गई है। पेरिस में भी शीशे का इस्तेमाल करके ऐसा पिरामिड बनाया गया है और भारत के पूना में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं। पिरामिड के बारे में लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते रहते हैं कि जब आधुनिक तकनीक का दूर दूर तक कहीं नाम भी नहीं था, आखिर उस समय के लोगों ने इसे बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा और इतने बड़े चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉक को कैसे पिरामिड वाली जगह पर लाया गया होगा। लेकिन कहा जाता है कि आधुनिक रिसर्च ने कई हद तक इन रहस्यों से पर्दा उठा लिया है और बताया गया है कि 4500 वर्ष पहले क्या
क्या हुआ था। एक शोध में इस बात की जानकारी मिली है कि ग्रेनाइट और चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक इस स्थान पर कैसे लाए गए होंगे। दरअसल मिस्र की नील नदी से तब एक धारा निकलती थी जो पिरामिड के पास तक पहुंचती थी, जिससे 4500 साल पहले करीब 23 लाख ग्रेनाइट पत्थर और लाइमस्टोन के ब्लॉक लाने में आसानी रही होगी। लेकिन नील नदी की वह धारा आज अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि आज नील नदी पिरामिड से काफी दूर है। कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड का एक बहुत बड़ा रहस्य खुल चुका है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक लेख छपा है जिसमें उस पुरानी जल धारा के बारे में बताया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि अब ये बात स्वीकारी जाती है कि प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों ने गिजा पिरामिड के लिए निर्माण सामग्री और बाकी चीजों के परिवहन के लिए नील नदी के एक पूर्व चैनल का इस्तेमाल किया था। कॉलेज दी फ्रांस के शोधकर्ताओं की एक टीम की अगुवाई में टीम को खुफू ब्रांच का एक प्रमाण मिला है जो नदी से जुड़ी एक धारा थी जिसने पिरामिड परिसर तक नौकायान को सक्षम बनाया था। और कहा जाता है कि कभी उस एरिया में हरियाली रही होगी। और इस शोध के लिए रिसर्चरों ने गिजा के 8000 साल पुरानी बाढ़ वाली जमीन में उत्पन्न होने वाली वनस्पति के पैटर्न को पानी की धारा के आधार पर उसे रिकंस्ट्रक्ट करके ये रिसर्च किया है। और इसके लिए टीम ने गिजा के पास मरुस्थल में 30 फीट गहराई में ड्रिलिंग की। उन्होंने उस जमाने में वहां मौजूद पौधों के जीवन के बारे में जानने के लिए कुछ कणों का विश्लेषण किया और पाया कि जो स्थान आज मरुस्थल बन चुका है वहां कभी पेड़ पौधों की 61 प्रजातियां मौजूद थी। और कहा जाता है कि पिरामिड वाली भूमि कभी जलमग्न थी। शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि वहां का जल स्तर पहले कितना था और उसमें ये बात सामने आई कि जिस इलाके में 4500 साल पहले पिरामिड खड़ा किया गया वे करीब 8000 साल पहले पानी के नीचे था। अगले कुछ वर्षों में ये पूरी तरह से सूख गया था। और टीम ने यह भी बताया कि नील नदी की जिस जलधारा के सबूत मिले हैं वह इतनी गहरी थी कि उसमें परिवहन करना मुमकिन था। मिस्र के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रयू कॉलिंस बताते हैं कि पिरामिड के नीचे कई सारी सुरंगें भी मौजूद है। उनके मुताबिक गिजा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों, गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। और उनके मुताबिक पिरामिड के नीचे एक रहस्यमय दुनिया भी मौजूद है जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते। इस पिरामिड के निर्माण में 20 साल लगे थे और उनके मुताबिक शायद इस दौरान ही इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं और सुरंगों को जोड़कर एक अलग व्यवस्था तैयार की गई होगी। डॉक्टर कॉलिंस का कहना है कि उन्होंने ग्रेट पिरामिड के प्रवेश द्वार के नीचे गुप्त सुरंग होने का पता लगा लिया है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से शोध अभी बाकी है। डॉक्टर कॉलिंस बताते हैं कि उनको गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश राजनयिक शोधकर्ता हेनरी सोल्ट के शोध पत्रों से पता चला, जिन्होंने 1817 में गिजा के पिरामिड के नीचे की सुरंगों के बारे में पड़ताल की थी। और डॉक्टर कॉलिंस ने पिरामिडों के नीचे रहस्यमय दुनिया की अपनी थ्योरी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है बेनेथ द पिरामिड, जिसमें बताया गया है कि पिरामिड के नीचे की दुनिया बेहद ही खतरनाक है। कॉलिंस ने यह भी बताया कि पिरामिड के नीचे के रहस्यों को जानना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इन्हें बेहद गुप्त रूप से बनाया गया है। डॉक्टर कॉलिंस को इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने चट्टान के बीच में एक दरार की पड़ताल करनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वह एक विशाल गुफा में जाकर खुलती थी। और शोधकर्ता ने बताया कि वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस तरह के रास्ते अनजाने गड्ढों से भरे होते हैं जिसमें कभी भी कोई गिरकर अपनी जान गंवा सकता है। और इसके अलावा 4500 साल पुरानी इन सुरंगों में चमगादड़ों की बस्ती बस गई है। इसके अलावा उसमें जहरीली मकड़ियां और दूसरे जहरीले जीव भी मौजूद है जो कि किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। बताया जाता है कि पिरामिड के पास मौजूद द ग्रेट स्फिनिक्स पिरामिड जितना ही रहस्यमय है और उसे पिरामिड का रक्षक माना जाता है, जो कि 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची बेहद आश्चर्यजनक मूर्ति है। और माना जाता है कि इसे पिरामिड के रक्षक के तौर पर बनाया गया है। 4000 साल पुरानी इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है और ये दुनिया की सबसे विशाल एक ही पत्थर में से बनाई गई मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का चेहरा स्त्री के जैसा है जबकि बाकी का पूरा शरीर शेर का बनाया गया है। इस मूर्ति को प्राचीन शासक यानी महान फेरो के मकबरे के रक्षक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये मूर्ति भी फेरो के पिरामिड से कम आश्चर्यजनक नहीं है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस प्रतिमा के पास एक और छोटा चैम्बर है जो कि एक विशाल चैम्बर से जाके जुड़ता है। इस मूर्ति का निर्माण पिरामिड से दूर किया गया है और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि गिजा के पिरामिड के नीचे गुफाओं और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है और ये एक
तरह के मौत के बाद की दुनिया की तरह तैयार की गई है और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मूर्ति के नीचे की सीक्रेट चैम्बर का कनेक्शन पिरामिड के नीचे की दुनिया से जरूर होना चाहिए। इसीलिए ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार पिरामिड के नीचे की दुनिया का राज कैसे खुलेगा। तो इसका राज खोलने की कोशिश वैज्ञानिक तरीके से जारी है। जापान के क्योसो यूनिवर्सिटी में रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक पिरामिडों के अंदर के रहस्य का पता लगाने के लिए म्यूऑन रेडियोलॉजी सबसे कारगर तकनीक है। म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी गुजर सकते हैं और इसी म्यूऑन किरणों की मदद से गहरे चट्टानों में मौजूद गुफाओं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सरे की तरह छवियां निकालना संभव है। क्योसो यूनिवर्सिटी ने पिरामिड के रहस्यों को जानने के लिए स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण इस पर रोक लगाई गई। लेकिन बताया जाता है कि स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट पर अब फिर से काम शुरू हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।